अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आजकल की दुनिया में जंगों की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। सिर्फ बॉर्डर पर जाकर लड़ना, एक दूसरे की ज़मीन पे कब्ज़ा करना, वहाँ पर बैठ जाना, ये हज़ारों साल से इस तरह की जंगें तो होती रही हैं। हज़ारों साल से यही जंगें होती रही हैं ना। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज के दौर में अजब सी जंगें, पता नहीं कितने किस्मों की जंगें आजकल पैदा हो चुकी हैं। और ये जो एक दूसरे के मुल्क के अंदर इन्वेजन की जाती है, ये डायरेक्ट वॉर होती है। इसको हॉट वॉर कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी जंगें लड़ी जाती हैं, ये ग्रे जोन वॉर्स कहलाई जाती हैं। एंड इट कुड बी ऑफ वेरियस टाइप्स, बट द एम इज सेम, दैट इज़ टू डिलीवर मैक्सिमम डैमेज टू एनिमी। वो डैमेज जानी नुकसान की सूरत में हो सकती है, बंदे मर गए। वो डैमेज फाइनेंशियल भी हो सकती है कि अरबों खरबों रुपए का नुकसान करा दें आप दुश्मन का। मिसाल के तौर पर इंडिया का जो मुंबई शहर है, जो कि इंडिया का वैसे फाइनेंशियल कैपिटल है, इसमें कुछ अर्से पहले पूरे मुंबई की एक दिन अचानक से बिजली बंद हो गई थी कई घंटों के लिए, जिससे बैंक्स, वहाँ के स्टॉक मार्केट्स, कारखाने, वहाँ के शॉपिंग मॉल सब बंद हो गए थे। ज़ाहिर है स्टैंड बाय जनरेटर्स होते हैं, लेकिन जब बहुत लंबा ब्रेकडाउन हो गया तो उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया और इंडिया को एज अ रिजल्ट अरबों रुपयों का नुकसान हुआ था। अब फिर इंडिया के माहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये असल में हमारी ये जो पावर स्टेशन हैं उसके ऊपर चाइना का साइबर हमला था, तो इस वजह से ये सब हुआ था। ये ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर आता है। बांग्लादेश के अंदर आप देखें, अब ये ज़रा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ देखें। बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा वाले वायलेंस का एक वाक़या हुआ। उसके बाद देखिए आप लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसे देखते ही देखते ख़राब हो गई। अरबों रुपए का नुकसान बांग्लादेश की इकोनॉमी को भी हुआ और उस पर भी बांग्लादेश ने यही कहा था कि बाहर की फोर्सेस इसमें मुलविस हैं। इसी तरह आप देखें कजाकिस्तान में हुकूमत गिर गई, शदीद हंगामे, मुजाहरे, अफरा तफरी। अल्दो हालात वहाँ इस वक्त नॉर्मल है अब, लेकिन कजाकिस्तान ने भी कहा था कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की, मुल्क को पैरालाइज किया, ये बाहर से ट्रेनिंग लेकर आए थे और उन्होंने ये सब कुछ किया था। ये सारे ग्रे जोन वॉर्स हैं। इस वक्त दुनिया में बेशुमार ग्रे जोन वॉर्स जारी हैं, लेकिन हॉट वॉर दुनिया में इस वक्त कहीं पर भी नहीं है। अलबत्ता हॉट वॉर की पॉसिबिलिटी दो जगहों पर बहुत ज़्यादा है। हॉट वॉर जो होती है ना, उस पर दो जगहों की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। एक तो रूस और यूक्रेन, जिसमें पूरा यूरोप लपेट में आ सकता है। एक तो ये महाद है, दूसरा इंडिया और चाइना के बीच जो एक चीज़ है, वहाँ पर हॉट वॉर की भरपूर संभावनाएं इस वक्त मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा आखिरी बार जो दुनिया में हॉट वॉर देखी गई ना, वो आज़रबाईजान और आर्मेनिया के बीच देखी गई। ये हॉट वॉर थी और ये आज़रबाईजान की जीत पर ख़त्म हुई। नाउ इस तरह की गैर रवायती जंगों में किसी मुल्क के अंदर अफरा तफरी, केओस, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करना, उसको इकोनॉमिकली हिट करना, ये सब जो है ना, ये ग्रे जोन वॉरफेयर का हिस्सा है। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि इंडिया ये जंग, ये जो ग्रे जोन वॉरफेयर वाली चीज़ें हैं, ये इंडिया 9/11 के बाद ज़ोर और शोर के साथ पाकिस्तान के अंदर लड़ता रहा। तो इंडिया ने क्या डैमेज किया पाकिस्तान को? देखें, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव जो कि पाकिस्तान से पकड़ा गया, उसके कन्फेशंस में एक ये भी चीज़ थी कि मैं कराची, जो कि पाकिस्तान का एक फाइनेंशियल कैपिटल है, मैं इसको डिस्टेबलाइज कर रहा था। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने और पाकिस्तान को फाइनेंशियली हिट करने के लिए मैं सारे काम कर रहा था। और एज वी सेड, ये याद रहे कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल कराची है। लगभग 70% पाकिस्तान का जो रेवेन्यू है ये यहाँ से कराची से जनरेट होता है। एक वक्त था कुछ साल पहले तक कि कराची को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, लेकिन फिर जब वहाँ गैर रवायती जंगें शुरू हुई ना इस तरह की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब ये जंगें शुरू होती हैं ना, तो मुख्तलिफ गैंग्स बनते हैं, अगवा, भत्ता और हद से ज़्यादा क्राइम वहाँ पर बढ़ गया। आए रोज़ वहाँ पर दंगे फसाद, मुजाहरे, हड़तालें होने लगीं और दुनिया के टॉप 10 सबसे ख़तरनाक शहरों में से एक कराची भी बन गया देखते ही देखते। दुनिया के, यानी जिस शहर को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता था, देखते ही देखते दुनिया के 10 खतरनाक तरीन शहरों में आ गया। नाउ दिस इज़ ग्रे जोन वॉरफेयर। इंडिया खुद नहीं आया ना, उसके ट्रूप्स तो नहीं आए, लेकिन काम तो उसका वही हो गया। मकसद तो हासिल कर लिया उसने, डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेजन नहीं की, लेकिन मकसद हासिल कर लिया। अलबत्ता इसके बाद पाकिस्तान ने वो जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ऑपरेशन ज़रब अज़्व शुरू किया, और एक ख़ास इस ऑपरेशन का जो फोकस था वो कराची पर भी था। और फिर जल्द देखते ही देखते कराची दुनिया के टॉप 10 जो ख़तरनाक तरीन शहर थे उनसे स्लिप होके
115वें नंबर पे आ गया, 115th पोजीशन पे आ गया। यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो गई। पाकिस्तान ने ये जंग सक्सेसफुली जीती थी। अलबत्ता ये जो दुर्गा पूजा वायलेंस हुई है बांग्लादेश के अंदर, इससे एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि बांग्लादेश के अंदर स्लीपर सेल्स मौजूद हैं। स्लीपर सेल्स वो होते हैं, दहशतगर्दी के मराकज़, टेररिज्म के सेंटर्स होते हैं, जो कि सोए हुए होते हैं, लेकिन जब उनको इशारा मिलता है तो वो जाग पड़ते हैं और फिर कार्रवाइयाँ करते हैं। इसको स्लीपर सेल कहा जाता है। दुर्गा पूजा वायलेंस जो हुई है ना, उसमें ये चीज़ नज़र आई है कि बांग्लादेश में स्लीपर सेल्स मौजूद हैं और लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब सूरत हाल करने के लिए, बांग्लादेश को फाइनेंशियली डैमेज करने के लिए ये कभी भी उठ सकते हैं। अलबत्ता ये कितने सीवियर हैं, क्या इनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि बांग्लादेश को वैसे डैमेज कर सकें जैसे कि पाकिस्तान को डैमेज किया गया था, पाकिस्तान के कराची को डैमेज किया गया था। ये देखने के लिए लेट्स कंपेयर कि क्राइम इंडेक्स में बांग्लादेश के बड़े शहर कहाँ खड़े हैं और इंडिया के बड़े शहर कहाँ खड़े हैं इस लिस्ट में। ये बात जहन में रख लें कि जनरली बांग्लादेश एक पीसफुल मुल्क है जनरली, लेकिन एक बड़े जो उसके शहर हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहरहाल तो उस पे आज हम बात करते हैं कि कहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इंडिया का कैपिटल दिल्ली वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में एक साल पहले तक 82 नंबर पे था, 82 नंबर पे वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में, जबकि बांग्लादेश का कैपिटल ढाका इस लिस्ट में 43 नंबर पे था। विच मीन्स कि क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ढाका ज़्यादा वनरेबल है। इन गैंग्स को मुल्क दुश्मन एजेंसीज ऐसे ही यूज़ कर सकती हैं जैसे कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल कैपिटल कराची के अंदर इनको यूज़ किया गया। इन्हीं गैंग्स को यूज़ किया गया था ना पाकिस्तान के अंदर भी। इस तरह की ही गैंग्स, ये जो भत्ताखोरी अगवा बराए तावान करते थे, इनको पावरफुल किया गया और उनको यूज़ किया गया और फिर देखते ही देखते टॉप 10 ख़तरनाक तरीन शहरों में आ गया था कराची। तो ढाका के अंदर भी 43 नंबर पर। इसका मतलब है कि ठीक ठाक प्रेजेंस इस तरह की गैंग्स की है वहाँ पर भी, जिनको मुल्क दुश्मन जो एजेंसियां हैं वो यूज़ कर सकती हैं। कराची के अंदर जैसे इनको यूज़ किया गया। या फिर यह भी हो सकता है कि पॉलिटिकल सपोर्ट इनको दिलवा के इनको मज़ीद ताकतवर किया जा सकता है, या फिर वो जो लैंड ग्रैबिंग होती है और भत्ताखोरी होती है, ये सब करवा के और सियासी सपोर्ट इनको देकर इनको ताकतवर किया जा सकता है। बिल्कुल कराची मॉडल जैसे कराची में किया गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर दुनिया का सबसे सेफ मुल्क है और वेनेजुएला दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क है 2021 के डेटा के हिसाब से, जबकि बांग्लादेश के क्राइम इंडेक्स जो है ना, उसके हिसाब से बांग्लादेश 17वें नंबर पर खतरनाक मुल्क है उनके रिपोर्ट में। लेकिन इंडिया 71वें नंबर पे है, 71 नंबर पे, जबकि पाकिस्तान 79th पे है। इसका मतलब क्राइम इंडेक्स बांग्लादेश के अंदर इन दोनों मुल्कों के मुकाबले में हाई है, पाकिस्तान के मुकाबले में और इंडिया के मुकाबले में इस वक्त, विच मेक्स इट मोर वनरेबल इन ग्रे जोन वॉरफेयर्स। इसको आसानी के साथ एक्सप्लॉइट किया जा सकता है इंटरनल लेवल पर अनरेस्ट पैदा करने के लिए, एज वी सॉ ड्यूरिंग दुर्गा पूजा वायलेंस। उसमें आप देखें कहाँ कहाँ से गुंडे एक्टिवेट हो गए पूरे मुल्क के अंदर और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब किया। यही चीज़ आप देखें कजाकिस्तान के अंदर हाल ही में रिपीट हुई है। वहाँ पर भी पता नहीं कहाँ से 3-4 रोज़ के अंदर अंदर पूरे गैंग्स उठते हैं मुल्क में, स्लीपर सेल, और पूरे मुल्क को पैरालाइज करके गवर्नमेंट गिरा देते हैं और फिर विद इन फ्यू डेज जब ऑपरेशन लॉन्च होता है तो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बांग्लादेश के अंदर भी अपेरेंटली मौजूद है। एक फ्लैश पॉइंट है, मतलब एक्टिव नहीं है, लेकिन इनके ऊपर हाथ रखा जा सकता है अगर इनको एलिमिनेट नहीं किया गया। अब बांग्लादेश की बढ़ती हुई इकोनॉमी को और आलमी सतह पर चाइना और अमेरिका की कोल्ड वॉर को देखते हुए इस चीज़ की नीड है कि क्राइम इंडेक्स में बांग्लादेश को डाउन करने के लिए, इस तरह के ग्रुप्स को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद जैसी चीज़ बांग्लादेश के अंदर भी करवाई जाए। क्योंकि यू नेवर नो, कजाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क था लेकिन उसमें देखते ही देखते देखें क्या हो गया। तो यहाँ पर भी ऐसा करवाया जा सकता है, इन्हीं गैंग्स को रिक्रूट करके और इनको फिर तोड़ फोड़, मुजाहरे, दंगे फसाद करने की ट्रेनिंग्स दिलवाकर ये मॉडल्स यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करवाए जा सकते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए आपको ये जो गैंग्स हैं ना, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है।